कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं। स्पेशली हम उनकी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड एक्शन और एनर्जी एंड थॉट्स हम देखेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। और जर्नल है, कलेक्टिव है, तो टाइमलेस है। ओके, तो इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, जब ये रीडिंग आपके सामने से आएगी इसका मतलब आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट और मैच तो करता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर तो मत करिएगा। ओके, और अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन चल रहा है उसकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और सिचुएशन को अपने हिसाब से लेना है। कुछ भी जबरदस्ती जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेना है। कुछ लोग होते हैं उनसे रेजोनेट भी नहीं हो रही होती और वो जबरदस्ती खुद के ऊपर सिचुएशन को रख के बोलने लगते कि मैम गलत रीडिंग है, ये रीडिंग है। रीडिंग गलत नहीं है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है और आप जबरदस्ती उसको अपनी रिलेशन में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में अपने ऊपर जबरदस्ती इम्पोज कर रहे होते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जेंडर स्पेसिफिक है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर ले जिससे कि आपसे रेजोनेट और मैच करे। और चलिए देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उसकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिसको भी अपने माइंड में रख के, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उसकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उसकी करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन चल रहा है उसकी करंट एनर्जी बताएं। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड फ्लिप हो गए। ओके, ये कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। वैसे अगर मैं सबसे पहला कार्ड देखूं तो पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे आया है, लेकिन इतने सारे कार्ड आ गए हैं कि ले नहीं सकते। वैसे पेज ऑफ कप से ऐसा लग रहा है किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे माफी मांगे। ओके, किसी से डिमांड हो रही है आपकी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, गिव मी वन कार्ड प्लीज। इतने सारे कार्ड क्या हो रहा है? इतने सारे कार्ड कैसे आ रहे हैं भाई? किसको माइंड में रख के आप देख रहे हो? स्लोली स्लोली प्लीज काम रहें, शांत रहें, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनको लेके फीलिंग्स बताएं। ओके, समझ गई मैं। पहले ही दो कार्ड, दो आए हैं तो ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो मून कार्ड है और दूसरा कार्ड भी मेजर अरकाना आया है जो कि टावर का कार्ड है। ओके, जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख रहे हैं उसकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो मून कार्ड से काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में है ये पर्सन। ओके, शायद आपको लेके इनसिक्योर और डाउट है या ये खुद को लेके इनसिक्योर और डाउट है। और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए हो रही है क्योंकि टावर कार्ड से आपने या तो रिश्ता खत्म कर दिया, ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई बहस हुई, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह हुआ कि ऑल ऑफ सडन पूरा रिश्ता, पूरी दोस्ती या जो भी था आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान, वो खत्म हो गया। इस लड़ाई झगड़े में खत्म हो गया, किसी की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, खत्म हो गया, कोई डाउट्स की वजह से, कुछ इनसिक्योरिटी एक दूसरे की होने की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, कुछ ऐसे रिश्ते खराब हुए कि खत्म ही हो गए। इस वजह से ये पर्सन काफी इनसिक्योर और डाउट नजर आ रहा है इसकी एनर्जी
ओके और देखते हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है उसकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गिव मी वन कार्ड मोर, एक कार्ड और दीजिए। ओके आप समझ में आ गया क्यों इनसिक्योर और डाउट वाली एनर्जी में है जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो। इस लड़ाई होने के बाद, इस झगड़ा होने के बाद शायद आपने फैसला ले लिया कि आप इनकी जिंदगी से कहीं निकल के मूव ऑन ट्रैवल कर गए हो, आप कहीं बाहर निकल गए हो, आपने अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल लिया है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन को छोड़ चुके हो और आपका ये फैसला इस पर्सन की एनर्जी को काफी डाउटफुल और इनसिक्योर कर रहा है, क्योंकि लड़ाई इस तरह हुई और अब आप जाने का फैसला ले चुके हो, इस पर्सन को पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो। या तो आपने शिफ्ट कर लिया है, साथ में रहते थे, लिव इन में रहते थे, आपने घर शिफ्ट कर लिया, सेम शहर में रहते थे, आपने शिफ्ट कर लिया, जॉब आपने कहीं और ले ली, घर से बात है, घर से निकल चुके हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो किंग ऑफ वैंड्स। ओके अगर तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी ये खुद हो सकते हैं, ये हाईली अट्रैक्टेड पर्सन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती होगी आपकी इनके साथ, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वैंड्स हैं तो हाँ सेल्फिश नेचर बहुत है, अपने बारे में बहुत सोचते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपने लिए एक्शन लेना तो बहुत तेजी से लेते हैं। लेकिन आपके लिए आपको फ्लर्ट में रखते हैं, आपको रोमांटिक में रखते हैं, आपको एक रोमांस के तौर पे देखते हैं, आपको अट्रैक्शन के बेस पे देखते हैं, फिजिकल बॉन्ड के तौर पे देखते हैं। लेकिन कमिटमेंट की बारी आए, जब साथ निभाने की बारी आए, तो ये पर्सन अपने आप को चूज करते हैं। वुमेनाइजर हो सकते हैं, प्ले बॉय जैसी इमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आप इनको लेके काफी डाउटफुल और इनसिक्योर रहते हो। आपको इनकी कुछ आदतें नहीं पसंद होंगी, आपका इनका खुला मिजाज नहीं पसंद होगा, आपको इनका हर किसी से दोस्ती करना, हर किसी की लाइफ में चले जाना, कभी आना कभी चले जाना, ये आपको पसंद नहीं होगा। ये मनमौजी होंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, इसलिए ये। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत है, प्लस आप इनकी लाइफ में इनको छोड़ के जा रहे हो, ये चीज इनको हाईली अट्रैक्टेड कर रही है आपकी तरफ। ओके ये भी नजर आ रहा है। और अगर तो किंग ऑफ वैंड्स आपको देख रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप बहुत काफी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग पर्सन है, तो इनको काफी अच्छा लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में रहें, या आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको बहुत ज्यादा है आपकी तरफ, एक पुल महसूस करते हैं। और अब आप इनकी लाइफ से अगर आगे बढ़ रहे हो तो ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, चाहे तो किंग ऑफ वैंड्स ये खुद हो, चाहे ये आपको उस तरीके से देख रहे हैं या देख रही हैं। ओके तो यहाँ पे इनकी जो पर्सन आप अपने माइंड में रख के सोच रहे हो जिनको, उनकी करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। चलिए और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर उनकी ये करंट एनर्जी है तो उनके माइंड में क्या है, फीलिंग्स वाइज क्या है। ओके सबसे पहले फीलिंग में देखें तो वर्ल्ड कार्ड है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका पीस ऑफ माइंड, आप इनकी खुशी, आप इनका अट्रैक्शन, आप इनको अटैचमेंट तो आपके साथ इनका है। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत दरमियान आ गया है, इसलिए भी ये काफी इनसिक्योर और डाउट में रहते हैं। ओके ये डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है जिस भी पर्सन को आप अपने माइंड में रख के देख रहे हो। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो भी पर्सन आप अपने माइंड में जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको देख समझ के ये रीडिंग आप समझ रहे हो, प्लीज मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज अपने पर्सन पे फोकस करें, प्लीज उनके उनके चेहरे को देखें, उनको विजुलाइज करें। हेरोफेंट का कार्ड है, शादी कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए लड़ाई हुई, आपकी लड़ाई शादी को लेके हुई है, कमिटमेंट को लेके हुई है। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में पढ़ रहे हैं, या ये आपको इस तरीके से देखते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही विजडम ओरिएंटेड, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। लेकिन आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, फैमिली का रिस्ट्रिक्शन है, कुछ इस तरीके से है जिससे शादी कमिटमेंट नहीं हो सकती। ओके
और देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है और क्या इनकी फीलिंग्स है। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड करी थी रात में, किसी ने मुझे कमेंट पे लिखा, मुझे हंसी भी आई पढ़ के कि मैम आप बोलती बहुत हैं, थोड़ा संभल के बोला करें, और ये जेंडर वेंडर क्या है। अरे भैया जेंडर में ऐसे क्या मैंने वाहियात बात कर दी जिसमें आपको बड़ा शर्म आ गई और आपको सुनने में बड़ा गंदा लगा। जेंडर वर्ड में ऐसा क्या है? जेंडर होता है भाई, मेल फीमेल होता है, ये तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, इसमें मैंने ऐसा क्या बोल दिया। और रही बात बोलने की, तो भाई आप टैरो रीडिंग सुनने आते हो, मैं बोलूंगी नहीं तो कैसे सुन लोगे? मैं गूंगी हो जाऊंगी तो आपको सुनाई पड़ेगा? देखने आओगे कार्ड में अभी आपको दिखा दूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या रीडिंग कर रही हूँ? बोलने के लिए ही आते हैं ना भाई। मैं बोलूंगी नहीं, मैं समझाऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, तो आपको क्या पता कि आप टैरो रीडिंग क्यों देखने आए हो? मेरे को सुन के, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन के, टैरो कार्ड रीडिंग कार्ड्स को देख के ही तो आप समझ में आए हो, और आधों को कार्ड्स नहीं भी समझ में आते। आपको क्या लगता है टैरो रीडिंग बहुत इजी है? अभी अगर मैं 4 कार्ड एक के साथ रख दूं, आप किसी के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। तो देखिए, किसी की स्किल्स को, किसी की आर्ट को, किसी की मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका मजाक भी मत उड़ाएं। आप यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग समझने के लिए आते हैं, कुछ लोग सच में बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ में। अगर उस रीडिंग से उससे उनको हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, तो एटलीस्ट जो लोग तफरी के लिए आते हैं, भाई ये तफरी के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, टैरो रीडिंग तफरी के लिए नहीं है। आपको गाइड कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, आपको कुछ समझा रही। अगर तो आपको अपने एक्स से कोई लेना देना नहीं है तो आप टैरो रीडिंग क्यों सुन रहे हो? आपको अपने एक्स का कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप टैरो रीडिंग क्यों देख रहे हो? इसका मतलब आपको कोई ना कोई लेना देना है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ देखना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आप देखने आ रहे हो, तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है। क्यों? अगर जिस नए पर्सन को अगर आना होगा तो वो तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर आप पहले वाले से मूव ऑन कर चुके होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे आगे चीजें अच्छी हो जाएंगी। कोई ना कोई तो आएगा, कोई अकेले तो आप मर नहीं जाओगे, ठीक है? कुछ ना कुछ तो लाइफ में चेंजेस होंगे, बट आप कहीं ना कहीं दिल को झूठ बोल के, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप मेरे से झूठ नहीं बोल रहे, मेरा मजाक उड़ा के, रीडिंग का मजाक उड़ा के, रीडिंग को उल्टा सीधा बोल के आप सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहे हो। उसमें मेरी स्किल, मेरी मेहनत का कोई फर्क नहीं है। मेरे को बहुत लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, अगर 1-2 लोग गलत बोल भी रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप अपने ही दिखा रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जेंडर वर्ड बोल दिया तो इसमें कोई शर्मनाक बात कह दी जो आपको सुनने में बड़ी खराब लगी। भाई क्या हो गया? मुझे तो समझ में ही नहीं आया इसमें ऐसा क्या हो गया। बट फिलहाल क्या ही कहना है, लोगों की अपनी सोच है, पता नहीं क्या है। अपनी पर्सनल लाइफ में तो आप लोगों को बहुत कुछ कहते होगे, बहुत मजे से चटकारे लेते होगे, लेकिन टैरो रीडिंग में थोड़े से बोल्ड अगर वर्ड सुन लिए, जरा सा और इंटीमेसी और फलाना ढमकाना सुन लिया, आय हाय ऐसे शर्मा के बिल्कुल बखला ना जाना कि जैसे पहली बार सुना है। बड़े सीधे हो, तुम्हें प्यार नहीं हुआ, बड़े सीधे हो, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं बना, फिर भी तुम टैरो रीडिंग देख रहे हो, धोखा नहीं खाए हो, तो किस बात का शर्मा रहे हो? करने में तो सब है और सुनने में प्रॉब्लम है। क्या है ये दोगलापन? आप यहाँ मत दिखाएं, किसी और चैनल पे दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात बोलने की, तो देखिए बोलती हूँ वही सुनने आप आते हो। मैं चुप हो जाऊंगी तो आप 1 घंटे की रीडिंग नहीं देखने आओगे, ठीक है? तो प्लीज अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कमेंट ही मत करिए। किसने कहा है आपको कमेंट करने के लिए? मत करें। किसी को अच्छा ना बोले तो किसी को डिस्टर्ब भी ना करें। कोई नहीं भी कमेंट करेगा तो भी चलेगा, ओके? तो एटलीस्ट उनको ना ही वो करें जो लोग यहाँ पे बैठ के चीजें देखने आते हैं, सच में सीखने आते हैं। कुछ लोग सच में टैरो रीडिंग कार्ड्स के थ्रू समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सब मत करें, ठीक है? सॉरी टू इंटरप्ट, बट कहना जरूरी था। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कोई ना कोई ऐसा फालतू के कमेंट कर रहे हो। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, मैं डायरेक्ट वीडियो पे आपसे बात करूंगी क्योंकि यही एक माध्यम है आपसे बात करने का, ठीक है? ऐसे लोगों को पर्सनली कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ओके? तो अगर मैं देखूं आपके पर्सन जो माइंड में है वो आपके लिए क्या करंट फीलिंग रखते हैं,
सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है। देखिए, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड से अगर आप वॉक अवे कर गए हो तो ये आपको रोकना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया था, हमेशा ये डिमांड करते रहते थे और आप करते बहुत, आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, और अब आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा चुके हो, तो इनको समझ में आ रहा है बहुत फीलिंग वाइज कि गलत तो हुआ है, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। भले आप दोनों में एज का डिफरेंस है, भले समझ का डिफरेंस है, भले इमेच्योर है, लेकिन मेच्योरिटी होने के बावजूद अगर इन्होंने चीजें आपसे डिमांड करी और उसके बावजूद इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, तो गलत तो किया है। तो ये चीजों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर क्या है? 10 ऑफ कप्स की। क्या बात है, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है। देखिए, शादी कमिटमेंट में जो भी दिक्कत है, कहीं ना कहीं इनका खुद का सपना भी है 10 ऑफ कप्स। अगर आप इनसे डिमांड कर करके कह कह के परेशान हो गए कि भाई रिलेशन है तो उसको कमिटमेंट में लाओ, कमिटमेंट है तो भाई कुछ इंगेजमेंट में लाओ, इंगेजमेंट है तो प्रपोजल पे लाओ, शादी कमिटमेंट सेटलमेंट की तरफ ले जाओ, आप इनसे फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट, सेटलमेंट चाहते थे, और ये बार बार आपको फ्लर्ट जोन में रखते थे, रोमांटिक जोन पार्टनर के तौर पे रखते थे। बट ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग में भी सेम लग रहा है, जब आप इनको परमानेंटली अब छोड़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं एक एहसास, एक फीलिंग वाइज इनको जरूर हो रहा है कि यार अगर मैं फैमिली चाहूं, अगर मैं सपना देखूं, अगर मैं कल को सेटल होना चाहूं, तो इनको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर इंसान, मतलब आपसे ज्यादा बेहतर इंसान कोई कमिटमेंट के तौर पे होगा या फैमिली के तौर पे होगा। एज अ लाइफ पार्टनर आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो इनको, तो कहीं ना कहीं आपका ही सपना नहीं है, इनके भी ख्याल में बिल्कुल 10 ऑफ कप्स आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ये भी चाहते हैं। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक और एफर्ट्स तो ये भी करना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। अगर तो ये मैरिड पर्सन है तो भी आपको फैमिली जैसा फील करते हैं या फैमिली जैसा फील कराना चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो फैमिली जैसा फील तो कराऊं, एटलीस्ट आपने इतना किया है तो मैं भी ऐसे साथ भरोसा ना छोड़ के जाऊं कि आप चले गए तो मैं भी निकलूं और आप भी निकलो, ये नहीं चाहते, तो साथ तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन, जिस भी पर्सन को आप अपने माइंड में रखे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड, अगर आपके माइंड में ये पर्सन है तो इनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। भाई फीलिंग्स देख ली, एनर्जी देख ली, अब इनके माइंड में क्या चल रहा है। आपके तो माइंड में जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्लीज मुझे बताएं, ये जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में छाए हुए हैं, उन पर्सन के माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेके या ऑल ओवर क्या थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताएं। 8 ऑफ कप्स देख लीजिए, आपका मूव ऑन करना, आपका वॉक अवे करना इनके माइंड में चल रहा है। ये दिन रात इनसिक्योर और डाउटफुल हो रहे हैं। आपकी रीडिंग ही इनसिक्योर और डाउट से शुरू हुई थी, इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है कि आप इनको छोड़ के चले गए हो, आप इनको छोड़ के चले गए हो, आप छोड़ दोगे, आप छोड़ दिए हो, आप जा चुके हो, ये डर, ये खौफ, ये मंजर इनके दिमाग में, ये बात बात पे सोच रहे हैं कि इनको लग रहा है आप छोड़ चुके हो, इनको लग रहा है आप वापस नहीं आओगे, इनको लग रहा है आप शायद रोकने पे भी वापस नहीं आओगे, आप इनको बिल्कुल परमानेंट, इनकी जो भी गलती थी आपने छोड़ दिया है। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपको इतने बार रिजेक्ट कर दिया कि इनको लगा ही नहीं था कि आप छोड़ के चले जाओगे। मल्टीपल टाइम ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, इनको इस बात का बहुत अफसोस है कि इन्होंने आपको इतना रिजेक्शन दे दी, इतनी रिजेक्शन दे दी। किस वजह से दी है? क्योंकि कमिटमेंट नहीं शादी का दे सकते थे। इस कदर अब आप रिजेक्टेड फील कर चुके हो कि अब इन्होंने देखा कि आपने अपना फोकस बदल लिया है और अब आप इनको छोड़ के जा रहे हो। ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि छोड़ दो और चले जाओ, तो वही हो रहा है और इनको इस बात का बहुत अफसोस है।
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देख लीजिए। इनको बहुत अफसोस है, इनको बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने खुद आपको जाने पे मजबूर किया है। मल्टीपल टाइम आप इनके लिए एक्शन लेते रहे। नाइट ऑफ कप से आपने बहुत एक्शन लिया, आपने बहुत गिविंग नेचर रहे, आपने बहुत एफर्ट्स डाली हैं, आप हमेशा इनके लिए रिस्क लेते रहे, आप हमेशा इनके लिए कोई ना कोई मूव करते रहे। इस रिलेशन के लिए आपने बहुत आगे बढ़ के बहुत कुछ एक्शन लिया है, बट आपके पर्सन की तरफ से आपके सारे एक्शन को, आपकी सारी एफर्ट्स को, आपकी सारी फीलिंग्स को रिजेक्शन, छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। आप एक्शन करते होगे ये आपको मना कर देते होंगे, या आप एक्शन करते होगे तो ठीक है, वरना इनकी तरफ से आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता होगा। तो ये चीज इनको बड़ा अफसोस है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अब अगर आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, अब ये आपको मनाना चाहते हो, तो लग रहा है कि इनको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। जबकि ये नाइट ऑफ कप से अब इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप भी आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब इनके माइंड में आपके लिए एक्शन है, इनके माइंड में है कि आपको मनाना चाहते हैं। अगर तो आप इनसे रूठ के नाराज होके जा रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको मनाना चाहते हैं कि सॉरी, माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें हर बार मना करके, बट मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़ के जाओ, या मैं नहीं चाहती कि तुम छोड़ के जाओ। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, अगर इनके माइंड में कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हैंगमैन का कार्ड है। ये आपको फैमिली कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते थे, इसलिए अगर इन्होंने आपको लटका के फंसा के बिना क्लोजर दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई कंफर्मेशन दिए, ये आपको हमेशा आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेके आपको रिजेक्ट कर देते थे और आपको लटका के फंसा के सिचुएशन में रखते थे, ना ही कोई कमिटमेंट देते थे। मैंने कहा ना, ये आपको फ्लर्ट जोन में रखते थे, ये आपसे अफेयर जोन में रखते थे। बट कमिटमेंट की जहां बारी आई, शादी को लेके बात हुई, कमिटमेंट को लेके बात हुई, फ्यूचर को लेके बात हुई, वहां ये आपको छोड़ के कहीं दूर निकल जाते होंगे, ट्रैवल कर जाते होंगे, कहीं दूर निकल गए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और ये आपको बिना क्लोजर दिए कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे। अब अगर आप दोनों के बीच में काफी टाइम से नो कांटेक्ट सेपरेशन, या एक क्या कहते हैं, साइलेंट जोन चल रहा है, विदाउट क्लोजर, आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो ये अब मूवमेंट चाहते हैं। क्योंकि इनको एक बात समझ में आ गई है कि आप अब एफर्ट्स नहीं करने वाले, आपने तो गिव अप कर दिया है। आपको जितना करना था, जितने इनके हाथ पैर मारने थे आपने मार लिए हैं, जितना इनके घुटने टेकने थे आपने टेक लिया है, आपने हर तरीके से यहाँ पे एफर्ट करके देख लिया है, और अब आप समझ चुके हो कि ये पर्सन आपको फ्लर्ट जोन में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर रहता है, सब कुछ अपने मन मर्जी का मिलता है, तो ठीक है ये पर्सन। लेकिन जहां बात आगे बढ़ाने की होती है, कमिटमेंट क्लैरिटी की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, वहां ये पर्सन तुरंत आपको छोड़ के निकल जाने वाली पार्टी है। तो आपको ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना है। आप फिर अब अपना फ्यूचर कहीं और देखना चाहते हो, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का आपने सोचा है, ना कि आप मत्था पीटने वाले हो रो रो के आगे नहीं। आपने कहा फौरन, आप बहुत इजीली वे में, दिक्कत हुई है आपको, लेकिन आपने फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मेरे जितनी लिमिट थी मैंने पुश करके अपने लिए जो मैं कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया। अब ना मेरी उतनी हिम्मत है, ना मेरे उतने एफर्ट्स हैं, ना मेरे अंदर उतने पेशेंस है, और ना मेरे पास अब टाइम है, और ना मेरे पास अब फीलिंग्स है, और ना ही मेरे पास अब पैसा है या कुछ इन्वेस्टमेंट है जो मैं करूं। ठीक है, तो आप फुली तरीके से प्रिपेयर होके सारे एफर्ट्स मार के अब आप निकल चुके हो, और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है जब आप आगे बढ़ चुके हो। ठीक है तो आपके पर्सन मूवमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी आप लोगों के बीच में पॉज सिचुएशन है, उसमें मूवमेंट आ जाए। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन जो माइंड में है, आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं, जिनको देख के आप रीडिंग देख रहे हो, हमने एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स भी देख लिए, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी देख लिया। तो हम देखते हैं ये जो पर्सन आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपके दिमाग में रहते हैं, घर बना लिया है, इन बाबूजी को आपके लिए कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं? जिस भी पर्सन को लेके आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ये बाबूजी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं? क्या ये बहन जी आपके लिए एक्शन लेने वाली हैं? कुछ लेंगी कि करेंगी कि खाली ख्याली पुलाव हैं?
प्लीज मुझे बताएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, अभी भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं भाई, अभी भी ये बहुत सीक्रेटिव हैं, सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, सीक्रेटिव आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। ये जितना मैंने बताया है सब छुप छुप के काम हो रहा है। आपको तो ऐसे दिखा रहे होंगे कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा आपके आने जाने से, लेकिन आप इनकी बात का विश्वास ना मानिएगा। बहुत ही सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक्शन भी करेंगे ना तो बहुत ही छुप छुप के करेंगे। अभी भी कुछ ना कुछ ये हाइड अभी भी कर रहे हैं, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, अपने एक्शन को हाइड कर रहे हैं, आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो हाइड कर रहे हैं। ट्रैवल करके आएंगे तो बहुत दबे पांव आएंगे, आपके लिए बिल्कुल भी बताने नहीं वाले हैं। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, देख लीजिए। आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं, ये बात छुपा रहे हैं। आप इनकी लाइफ में एज अ परफेक्ट पार्टनर रहे हैं, ये बात ये आपको कभी भी बोलते नहीं होंगे। इनकी लाइफ में ये हमेशा दूसरों, आपका कंपैरिजन दूसरों से करते होंगे, अपने दोस्तों से करते होंगे, कुछ स्ट्रेंजर लड़कियों से मिलते होंगे, लड़कों से मिलते होंगे, उनसे कंपेयर करते होंगे। मतलब रैंडमली लोग करते हैं कि यार देखो उसको, देखो सोशल मीडिया पे लोग निकाल के दिखाने लगते हैं, कंपेयर करते हैं, ये देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, तुम कैसे लग रहे हो। ऐसा अगर कुछ करते हैं ना तो ये सिर्फ आपको चढ़ाने के लिए, आपको इनसिक्योरिटी में रखने के लिए करते हैं, आपको खौफ में रखते हैं, आपको डरा के रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि कहीं आप इनके सर पे बैठे ना नाचो। अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मेरे पास तो बड़े ऑप्शन है, फिर भी मैंने तुमको चुना है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये पागल दीवाने आप ही के पीछे हैं। एम्प्रेस के तौर पे ये दुनिया में कहीं चले जाएं, ये आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, आपको लेके, आपकी ब्यूटी को, आपके सुकून को, आपके ऑरा से ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, और आप इनको बहुत अच्छे पार्टनर लगते हो। आपके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना इनके लिए बहुत सुकूनदायक है। प्लस एम्प्रेस से ये बहुत सीक्रेटली ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आपको फर्क अब नहीं पड़ता कि ये आपकी लाइफ में आए हैं या जा रहे हैं, या ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शादी कर ली नहीं कर ली, किसी से कमिटेड है नहीं है, क्या इनकी लाइफ में कोई है कि नहीं है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस से आप अब अपनी सेल्फ लव में हो, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपको अपने सुकून से मतलब है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी फैमिली में खुश हो, आप अपने लोगों में खुश हो, आप अपनी ग्रोथ को नर्चर करना जानते हो, आप आगे बढ़ना जानते हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को अब अपने लिए रखते हो, और आपको दीन दुनिया में अगल बगल क्या चल रहा है आपको बिल्कुल कोई फिक्र चिंता नहीं करनी है। ओके, देख लीजिए, 2 कार्ड और आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है भाई, डिवाइन काउंटर पार्ट है। ऊपर जो कुछ भी आया हो, इस समय अगर इन्होंने आपके साथ कोल्ड एंड रफ और डिटैच और बहुत जिद और ईगो में आके कोई डिसीजन लिया था, आपको हमेशा एक बहुत ही कोल्ड एंड रफ और बहुत अड़ियल और जिद्दी टाइप का इन्होंने आपको ट्रीट किया है, डोमिनेट किया है, जिद दिखाई है, ईगो दिखाया है, गुस्सा दिखाया है हमेशा। तो इनको क्लैरिटी मिल गई है, अब घमंड अगर इनका है तो टूट गया है। आपने एक ऐसे पर्सन का घमंड तोड़ा है, एक ऐसे पर्सन के घुटने टिकाए, एक ऐसे पर्सन का एटीट्यूड आपने तोड़ा है जो हमेशा आपको कुछ नहीं समझता था। उस पर्सन को कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ड से ये क्लैरिटी मिल गई है कि आप, एक तो पहली बात किंग ऑफ सॉर्ड से आप इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, प्लस किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ऑफ कोर्स ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग ये करेंगे कि ये अपना लव ऑफ कप, अपना इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, और हैंगमैन के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है इनके एक्शन में। आपके गुस्से से बहुत डरते हैं और इनको पता है कि अब आप दोनों बिल्कुल सेम एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। डिवाइन काउंटर पार्ट हो, अगर ये गुस्से में है तो आप गुस्से में हैं, कहीं ये गुस्सा तो आप गुस्सा नहीं है, आप मना रहे, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये आपको गुस्से में देख रहे हैं, आपको जिद में देख रहे हैं। अगर हैंग करी थी इन्होंने सिचुएशन तो आपने भी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया है, अब आप भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं चाहते हो, बट ये आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आप डिवाइन काउंटर और सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ओके,
और ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इनकी लाइफ में, अगर इनकी मदर या इनकी एल्डर सिस्टर की वजह से आपकी लाइफ में हैंगमैन की सिचुएशन आती है। ये आपको क्लैरिटी डिसीजन इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है अगर तो आप नहीं है, तो इनकी लाइफ में कोई फीमेल कैरेक्टर जरूर है जिसकी वजह से जो इनके ऊपर बहुत ही हावी डोमिनेट और सेम इनका एटीट्यूड इनकी मदर या इनकी सिस्टर से मैच करता होगा। अगर तो ये मैरिड हैं तो इनकी लाइफ में इनकी वाइफ इनकी पार्टनर ऐसी है। अगर तो ये मैरिड सिंगल है तो ऑफ कोर्स इनकी मदर या एल्डर सिस्टर का इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और ये उनके गुस्से से उनके डर के मारे आपके लिए कुछ नहीं करते और आपको मना करते रहते हैं, जबकि इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत है। एस ऑफ सॉर्ड्स इनका बॉटम ऑफ द डेक इनके एक्शन में आया है, तो ऑफ कोर्स ऑल ओवर एनर्जी है कि ये किसी तरीके से एस ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं आपके लिए, आपके गुस्से के लिए, आपकी नाराजगी के लिए, प्लस अपनी फैमिली में अगर जो फीमेल कैरेक्टर है उनको कैसे हैंडल करे और हैंडल करने के बाद नाइट ऑफ कप से आपको किस तरीके से एक्शन ले आपके लिए। ओके, तो एस ऑफ सॉर्ड्स से डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। जो भी गलतफहमी, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे उसको खत्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्लस आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या हैं, एक्शन आपके लिए क्या रहेगा उनका, या वो क्या एक्शन करने वाले हैं। मैंने फुल पैकेज रीडिंग की है, कोई मिस नहीं किया है, एक्शन तक मैंने बता दिया है। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल रीडिंग कर दी है और जिनको समझना होगा वो उनको काफ़ी कुछ गाइडेंस और समझ आ गई होगी। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड एक्शन ऑफ देयर। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और इस रीडिंग के बिहाफ पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई गाइडेंस या क्लैरिटी आपको चाहिए, कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हो, कुछ पर्सनली अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। आप जो भी फाइनल डिसीजन है अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जनरल रीडिंग समझने के लिए ठीक है, लेकिन एक्शन या डिसीजन कुछ भी फाइनल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। ओके, और टैरो क्लासेस में अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर तो आप जुलाई में स्टार्ट करना चाहते हैं या अगस्त मंथ के लिए भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से आप क्वेरी या डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो अगर मैं देखूं तो मेजर अरकाना, अगर मैं साइन देखूं तो मून कार्ड से पाइसिस, टावर कार्ड से स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्ल्ड कार्ड से एक्वेरियस की, वर्गो की, स्कॉर्पियो की, टॉरस की और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हेरोफेंट से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे मेजर अरकाना हैंगमैन है, एरीज और पाइसिस की एनर्जी, एम्प्रेस है तो टॉरस की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये हुए मेजर अरकाना, वरना ऑल साइन रीडिंग है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ ही चुका है तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 18 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। डिसीजन मेकिंग की बात मैंने पहले ही कह दिया था, एस ऑफ सॉर्ड से रीडिंग खत्म हो रही है आपकी, डिसीजन मेकिंग पे बात अटकी है। 10 ऑफ कप्स 10 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 12 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है। ओके, तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन है जो आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं, मे बी आपसे या इस पर्सन से, जो भी आपके माइंड में है। तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। रियूनियन, रिकंसिलेशन लिख सकते हैं, लेवल 11 एनर्जी लिख सकते हैं, 666688 लिख सकते हैं। ओके, जो आपको सही लगे रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसको भी माइंड में रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन देता रहे। अगर आप माइंड से निकाल देंगे तो ये भी आपको माइंड से निकाल देगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।